एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में। और आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। और जो आज का हमारा पहला सवाल है वो है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 2:2, दूसरा ऑप्शन है 2:3, तीसरा ऑप्शन है 3:2 और चौथा ऑप्शन है 1:2। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3:2। जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और आज का अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत करती है? ऑप्शन नंबर ए, विकास और सत्य का। ऑप्शन नंबर बी, साहस और विकास का। ऑप्शन नंबर सी, शांति और सत्य का। और ऑप्शन नंबर डी, अन्य। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, शांति और सत्य का। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, विकास और सत्य का। ऑप्शन नंबर बी, विकास और उर्वरता का। ऑप्शन नंबर सी, शांति और सत्य का। और ऑप्शन नंबर डी, अन्य। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो हरा रंग है वो दर्शाता है विकास और उर्वरता को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 24 और ऑप्शन नंबर डी 25। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 24। राष्ट्रीय ध्वज के जो तिरंगा है उसके जो चक्र में जो तीलियां हैं वो टोटली जो है 24 हैं। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? एक बार इस सवाल को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर बी 28 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी 17 जुलाई 1947 को। और ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1948 को। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हंस और ऑप्शन डी बुलबुल। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। जो इस सवाल के लिए सही जवाब है और जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम इस सवाल को। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी बरगद और ऑप्शन डी अशोक। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर सी है, बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और अगला सवाल है हमारा, भारत का राष्ट्रगान है? ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस हैं और जो सही जवाब है या जो भारत का राष्ट्रगान है वो जनगण मन है। और इस सवाल में ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय नदी है? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस सवाल को। भारत की राष्ट्रीय नदी है? ऑप्शन नंबर ए कोसी,
ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर डी है, गंगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी कछुआ, ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन और ऑप्शन नंबर डी मगरमच्छ। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर सी है, डॉल्फिन। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर, और जो हमारा अगला सवाल है वो है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस सवाल को। भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी बाघ, ऑप्शन नंबर सी हाथी और ऑप्शन नंबर डी गाय। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, और अगला सवाल जो है हमारा वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। इससे पहले हमने जाना कि राष्ट्रीय गान जन गण मन है, अब हमें ये जानना है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर वंदे मातरम, दूसरा ऑप्शन है जन गण मन, तीसरा ऑप्शन है हम होंगे कामयाब और जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है उसमें कह रहा है ए और बी दोनों। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, वंदे मातरम। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल हमारा है, भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी अनानास और ऑप्शन नंबर डी नारियल। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी है, आम। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल है। एक बार फिर से सवाल को रिपीट कर देते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर ए शतरंज, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल और ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, हॉकी। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर, और अगला सवाल है हमारा, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। ओके, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इस सवाल को। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और जो पहला ऑप्शन है हमारे पास वो है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है केरल और जो चौथा ऑप्शन है वो है तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है भारत में, वो स्टेट जो है वो है राजस्थान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है या जो ऑप्शन इस सवाल के लिए सही है वो ऑप्शन नंबर बी है, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में होता है। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 6.9%। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 6% जो है पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 6% है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। एक बार फिर से सवाल को रिपीट कर देते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1998, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन नंबर सी 2000 और ऑप्शन नंबर डी 1995। तो जो सही जवाब है इस सवाल का, यहाँ पर जो ऑप्शन सही है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी है, 1990।
चलिए बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर, जो इस वीडियो का आखिरी सवाल होने वाला है। वो है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? एक बार फिर से मैं इस सवाल को रिपीट करती हूँ। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1983 को, ऑप्शन नंबर बी 18 नवंबर 1985 को, ऑप्शन नंबर सी 25 नवंबर 1988 को, और ऑप्शन डी जो है वो है अन्य। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है 15 नवंबर 1983 को। आज की वीडियो में ही बस इतना ही। धन्यवाद।